समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। पिछले अध्याय में मैंने आप सभी को वायलिन वाद्य का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तथा उसको बजाने के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला था, जिसमें वायलिन की बैठक यानी बैठे कैसे जाए, फिर हैंडलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य धारण विधि तथा बोइंग यानी गज संचालन की वायलिन के चारों तारों पे गज को कैसे चलाया जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज जो है दूसरे अध्याय में जो है बोइंग का एक बार पुनः रिवीजन करेंगे थोड़ा सा कि और उसमें कैसे अपग्रेड किया जाए। साथ में वायलिन के चारों तारों पे जो है स्वरों का जो सारेगामापधनी है, इन स्वरों को किस तरह से बजाना है। तो पहले मैं बोइंग को वो करता हूँ जो है तो ये तो हुआ। अब जो है बोइंग को थोड़ा हम फास्ट करेंगे। इसको देखिए कि फास्ट कैसे करना है। बोइंग के पश्चात जो है अब ये आता है कि वायलिन वाद्य के तारों पर सारेगामापधनी जो स्वर हैं, इनको कैसे बजाया जाए। तो देखिए, जो वेस्टर्न स्टाइल है वायलिन बजाने का, उसमें जो वायलिन की हम ट्यूनिंग करते हैं चारों तारों की, तो वो मा सा पा रे यानी जो ये जी वायर है, तो ये जी वायर को जो है मंद्र मध्यम में, और उसके बाद आपका ये डी वायर है ये षड्ज में, और ए वायर को पंचम में, और जो ई वायर है उसको तार ऋषभ में मिलाते हैं। भारतवर्ष में इसके अलावा मासापारे भी लोग मिलाते हैं। इसके अलावा एक पद्धति है कर्नाटक में विशेष रूप से सापा सापा की, तो उसमें जी वायर को मंद्र षड्ज में यानी खरज में, और फिर डी वायर को मंद्र पंचम में, ए वायर को मध्य षड्ज में, और ई वायर को जो है वो मध्य पंचम में मिलाते हैं। इसमें यह होता है कि मंद्र और मध्य सप्तक तो बहुत आराम से मिल जाता है, लेकिन तार सप्तक के लिए हमें टेक्निकली स्ट्रांग होकर उसको बजाना पड़ता है। तो क्लासिकल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अक्सर इसको अपनाते हैं, क्योंकि मंद्र में जाने की पूरी गुंजाइश होती है। अब जो दूसरे जो तरीके हैं, एक होता है पासा पासा। ये वायलिन जो है जो हम बजा रहे हैं ये पासा पासा मिला है, यानी जी वायर मंद्र पंचम में, और डी वायर मध्य षड्ज में, ए वायर मध्य पंचम में, और ई वायर तार आपका ये षड्ज में मिला हुआ है। इसमें क्या होता है कि वायलिन वायर का जो डी तार है सेकंड वाला, ये ऑलरेडी सा में मिला हुआ है। तो इसको अगर हम खुले रूप से ही बजा देंगे बो से, तो वो सा हो गया। फिर रे गामा, और जो आपका ए वायर है ये पंचम में मिला हुआ है, तो खुले तार पे पा भी बज जाता है। तो ए वायर पे डी वायर पे सारेगामा, और ए वायर पे पाधा निशा बच जाता है। अब ये है कि नीचे हम अगर जाएंगे तो मंद्र पंचम तक जा सकते हैं, और ऊपर आराम से हम जो है तार मध्यम तार पंचम तक आराम से हम चले जाते हैं। तो जो बिगनर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये वाला सिस्टम अच्छा लगता है मेरे विचार से। मैं जो भी आरंभ में आते हैं विद्यार्थी जो है उनको सापा सापा ना करा के हम पासा पासा कराते हैं जो है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो गतकारी अंग से वायलिन बजाते हैं वो मासा पासा भी मिलाते हैं। उसमें क्या है कि हमको नीचे जो पहला तार है ये मध्यम में मंद्र मध्यम में रहता है, तो प में न रह के म में गया तो एक स्वर और नीचे हम उतर गए। अब मैं बजा करके आपको दिखाता हूँ कि सारेगामा पाधा निशा कैसे बजाएंगे। ठीक है, डी वायर पे सारेगामा और ए वायर पे पाधा नी सा।
इस तरह से आपने देखा कि जो ये आपका डी वायर है, अगर बिना उंगली से दबाए हुए खुला बजाते हैं तो ये सा में मिला हुआ है। फिर इसके बाद आगे फिर हम, आप देखिए ये वाला फिंगर है, ये रे हो गया, यहाँ ग हो गया, ये माँ हो गया, और फिर पा वायर खुला बजेगा, उसी में मिला है। फिर उसके बाद ध नी सा, और जो रे गा मा है, रे गा मा, सेम उसी तरह से अगले वायर पे ध नी सा ये बजेगा। फिर लौटते समय एक छोड़ा, पहले सा बजा, फिर एक छोड़ा तो नी, देन धा, फिर माँ खुला, अरे पा, फिर उसके बाद माँ ग रे सा। इस तरह से इसको जो है अगर हम अभ्यास करेंगे तो ये शुरू में बच्चों को इजी पड़ता है। कोई कंपोजिशन भी जैसे भोपाली वगैरह में बजवाते हैं रागों में, तो कुछ तार सप्तक के स्वरों का मान लीजिए रे गा मा इस्तेमाल होता है, या मुंद्र में पंचम तक जाते हैं, तो इसमें आराम से बच्चे जो है बजा लेते हैं। तो आज का जो द्वितीय अध्याय है, इसके अंतर्गत हमने एक तो बताया कि बोइंग को जो है फास्ट थोड़ा फिर अभ्यास करना, जब स्लो हो जाए तो फास्ट अभ्यास करना है, एक तार से दूसरा तार जो है टच ना करे। और उसके बाद हमने ये बताया कि वायलिन की मिलाने के भिन्न भिन्न तरीके क्या हैं। जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में मासा पारे मिलाते हैं, और इंडिया में भी मासा पारे लोग बजाते हैं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा एक है आपका सापा सापा, फिर पासा पासा, फिर मासा पासा। जो मासा पासा या पासा पासा बजाते हैं उसमें षड्ज की स्थापना हम डी वायर पे यहाँ पे ही कर लेते हैं। बस अंतर है कि इस रीति में ये मंद्र पंचम तक जाएंगे, उसमें मध्यम तक हम आ जाएंगे। तो डी वायर पे सारे गामा और ए वायर पे पाधा निशा। इस ढंग से विद्यार्थी अगर अभ्यास करेंगे तो उनको लाभ होगा। अब अगला जो अध्याय आएगा, मैं उसमें आपको वायलिन की कुछ एक्सरसाइजेज, जिसको हम अलंकार कहते हैं, जो है गाने में भी उन्हीं अलंकारों का अभ्यास होता है, सितार पे भी होता है, वायलिन पे भी होता है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। आज हमने ये बताया कि वायलिन के तारों पे स्वरों की स्थापना कैसे करनी है, यानी सारे गामा पाधा निशा सानी धा पा मा गा रे सा कैसे बजाया जाएगा। आशा है आपको लाभ होगा। धन्यवाद।